और रात के 10 बजे काम पे से आते थे, तब जाके हमें 350 रुपये मिला करते थे। हाँ, इससे हमने ये अंदाज़ लगाया कि अगर हम 10 घंटे काम करते हैं तो हमें 350 रुपये मिलते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए 700 रुपये की डबल उसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल घंटे करना पड़ेंगे। हमने डबल घंटे भी करे थे, हम 20 घंटे काम करने लगे थे, पर हमें 700 रुपये तो नहीं मिले, पर हमें 520 रुपये मिले उसके, जब हमने डबल घंटे काम करना शुरू कर दिया। हमने 20 घंटे काम करा और वहीं सो जाते थे और 1.5 घंटा सोते थे। हाँ, और बाकी सब खाने पीने में टाइम निकल जाए, 20 घंटे उसमें भी करना है। तो हमने 520 रुपये कमाए। फिर हमें मज़ा नहीं आया कि इतना टाइम देने के बाद ही 500 रुपये, तो फिर क्या ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी नहीं है। लोग घूम रहे कर रहे हैं और हम गधे की तरह काम कर रहे हैं। गधा भी शाम होती तो सो जाता है, पर हम काम ही करते रह जाते हैं। लोग आते हैं, देखते कि सुबह होता है तो आप कार चुप करते हो काम, शाम को हम जब बढ़ा के चले जाते हैं काम सब लोग करके, तब भी आप काम करते होते हो। किस टाइम सोते, किस टाइम क्या खाते पीते, क्या करते होगे। अब हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए हम जो 20 घंटे करा करते थे। फिर हमने सोचा अगर हम और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, 500 में भला नहीं हो रहा था, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो 40 घंटे करना पड़ेंगे। क्या 40 घंटे तो होते भी नहीं पूरे दिन में, 24 ही घंटे होते हैं, और 24 घंटे कोई पूरा दिन काम कर भी नहीं सकता। 20 घंटे तो कर सकता, क्योंकि हमने करके देख लिया था, पर मामला बना नहीं। फिर हमने ये सोचा, फिर से दुआ करी कि हमें जो अल्लाह ताला इस काम को बदल दे। तो हमने दुआ करी तो काम को बदला। हमने कुछ पैसे जमा करे, उसके बाद हमने दुकान करी, परचूनी दुकान करी, तो हम और लेस में चले गए। कैसे, हम इसमें 350 काम करते थे, मज़े से रहते थे, 10 घंटे करके 12 घंटे करके, उसमें 18 घंटे दुकान खोली हमने। उसके बाद हमने पैसे जोड़ा करते तो 81 रुपये, कभी 110 रुपये, कभी 120 रुपये। हमने अरे ये तो बहुत मामला नीचे चला गया। खैर दुकान हमारी चलती रही, 2 साल हमने चलाई। 2 साल टाइम देखने के बाद फिर जो हमारे भाई पहले से डायरेक्ट शेयरिंग में थे, वो नेपाल चले गए थे। फिर उन्होंने फ़ोन करके हम बुलाया, तो हमने मेरी दुकान अच्छी खासी चल रही है, तो हमने ना बुलाया तो और बेहतर होएगा कि नहीं, तुम आ जाओ, बहुत अच्छा है ये, बढ़िया सिस्टम। हमने चलो देख लेंगे। उससे पहले हम जानते थे इसके बारे में, पर थे नहीं किसी में। तो फिर हम चले गए। तो वहाँ जब पहुँचे हैं नेपाल, तो वहाँ पर हम बिल्कुल वैसे ही पहुँचे, तो एक से मिलवाया कि ये सर है, ये कंपनी के जो है मैनेजर हैं, इनसे बातचीत करो तो आपका काम लग जाएगा। वहाँ ऐसे करके इसमें लाया जाता है कि आपको 20,000 रुपये नौकरी मिल जाएगी 20,000 रुपये देने के बाद। हमने चलो सही है, सस्ता सौदा है, 20,000 रुपये जमा कर दी। 20,000 से जोनिंग लगती थी गेलवे कंपनी में, 20,000 चले जाते हैं, आपको कुछ मिलता नहीं है उसमें, खाना पीना उधर से फ्री मिल जाता है। और फिर वहाँ पे हम जो है गए, एंट्री करी, तो डायरेक्ट बोलो कंपनी के अंदर लेते नहीं, क्योंकि कंपनी होती ही नहीं है, तो लेंगे कहाँ। हम लोग से ये कहा जाता था कि काम है, पैकिंग का है, चेकिंग का, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो चलो कंपनी, तो कंपनी होती नहीं यहाँ पे, क्या हाँ कंपनी है ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में कहाँ कंपनी होती है। कोई हॉल, हम लोग तो ये समझ रहे कोई हॉल होगा। तो हम बहुत परेशानी में थे, बहुत टेंशन में थे इस बात को कि हमें काम करना पड़ेगा, वही जो हम करते थे, कौन सा कारचौप का, वक्त देना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। वहीं घुसने वाला काम, वहीं घर रहो, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, बहुत दिमाग ख़राब था। फिर हमारे भाई थे सगे जो हमसे बड़े हैं, तो हमने 1 दिन हो गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। हमने भाई काम किया भाई, काम पे चलो, कब जाएंगे काम पे। कहने लगे वो काम यहाँ कुछ नहीं है, फिर क्या के लिए बुलाया, जब कोई काम ही नहीं तो क्यों बुलाया भाई, अजीब इंसान, काम नहीं तो क्यों बुला लिया, अच्छे खास हम दुकान कर रहे थे, अब यहाँ क्या करेंगे। कहले यहाँ काम ये वाला है, आप इसको समझो। ये बात है, काम चलो अच्छा लगा। हमको जब लगा था लॉकडाउन, 21 तारीख को लॉकडाउन लग गया था, तो कोई काम नहीं बन पाया था, पर हमने वहाँ पर सीख लिया था। वहाँ पर हमने सीख लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इसके बारे में पूरा समझ लिया। उसके बाद फिर हम जो है लॉकडाउन लगा, फिर वहाँ पर रहे 3-4 महीने बिल्डिंग के अंदर, बाहर कहीं जाना नहीं हुआ करता था। फिर जो हम लोग जो वहाँ से लॉकडाउन जब लगा, तो उन्होंने जो अपने घर जाना चाहता वो जा सकता, फिर हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद फिर आप जैसे लोग मिलते चले गए, फिर हम जो ज्वाइनिंग करते चले गए बहुत सारी कंपनियों में। तो क्या होता है उसमें जो है 10 का रेशियो निकाला गया था। जब 10 का रेशियो निकाला गया था, उसको बोलते हैं 3 जो है सलाहकार होते हैं, 1 जो है खामोखा होते हैं, और 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग होते हैं। उससे पहले हमारा सवाल होएगा